शान महज एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल सिनेमैटिक तजुर्बा था जिसमें एक साथ सस्पेंस, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हुब्बुल वतनी का जज्बा पान कर पेश किया गया। फिल्म की हदायतकारी रमेश सीपी ने की, जो पहले ही शोले जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे, इसलिए इनकी फिल्म से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी और शान ने वो सब कुछ पूरा किया। फिल्म की ख़ास बात ये थी कि हर सीन में बारीकियां छुपी हुई थी। एक एक मुकालमा, एक एक अदाकार की हरकत, लिबास, सेट, मौसीकी सब कुछ मिलकर एक मुकम्मल पैकेज बनाते थे जिसे नाज़रीन की नज़रें स्क्रीन से हट ही ना सकती थीं। परवीन बाबी का वो गाना जीते हैं शान से। अब जिक्र करते हैं इस सेट का। जीते हैं शान से और हार की चोरी वाला जो सीक्वेंस है, ये सीन सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि पूरा एक मिशन, एक सस्पेंस और एक प्लान का हिस्सा था। गाने की शुरुआत होती है एक रंगीन ग्लैमरस माहौल से, जहां परवीन बाबी रंचो स्टेज पर रक्स कर रही होती हैं। वो खूबसूरत लिबास में स्क्रीन पर नहायत पुरकशिश नजर आती हैं। साथ साथ अमिताभ बच्चन, विजय और शशि कपूर रवि की नज़रें पूरे हाल पर घूम रही होती हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ गाना सुनना या देखना नहीं बल्कि कीमती हार की चोरी करना होता है। यहाँ डायरेक्शन की कमाल बारीकी देखी जा सकती है। परवीन बाबी का रक्स, चेहरे के तासुरात, मुस्कुराहट और साथ साथ इशारों में अपने साथियों को सिग्नल देना। अमिताभ बच्चन का स्टाइल, वो मज़ाहिया और लापरवाह अंदाज में नजर आ रहे होते हैं लेकिन अंदर से पूरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। शशि कपूर हल्के फुल्के मुकालमों में उलझे हुए नजर आते हैं लेकिन जैसे ही मौका मिलता है हरकत में आ जाते हैं। हार चोरी होते ही माहौल में कुछ ज़बरदस्त सस्पेंस पैदा होता है। मेहमानों को शक नहीं होता लेकिन कैमरा बार बार वो जगह दिखाता है जहां से निकलने की तैयारी हो रही होती है। मुकालमे छोटे और शार्प हैं लेकिन इनमें मजाक और सनसनी दोनों मौजूद हैं। हार लेकर जैसे ही अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी फरार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिल्म का थ्रिलर उनसर और ज़्यादा बढ़ जाता है। गाड़ी में बैठकर हंसी मजाक में मसरूफ़ होते हैं जैसे कोई जुर्म हुआ ही ना हो। अचानक पुलिस की गाड़ियां इनके पीछे आ जाती हैं, सायरन बजने लगते हैं और फिल्म का सस्पेंस अरूज पर पहुंच जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद विजय, अमिताभ बच्चन और रंचो परवीन बॉबी के चेहरे पर घबराहट नहीं होती बल्कि वो बड़े मज़े से गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हैं। शशि कपूर का किरदार कभी कभार पीछे देखता है लेकिन अमिताभ बच्चन अपने मखसूस स्टाइल में लापरवाह बना रहता है। गाड़ी भागते भागते एक बंदरगाह तक पहुंचती है। आगे पानी और समुंदर होता है और पीछे पुलिस होती है। यह अमिताभ बच्चन की अदाकारी देखने वाली होती है। वो पुलिस के सामने बड़े एतमाद से कहता है, हाँ साहिब, चलो अब बता ही देते हैं, अब बता ही देते हैं। पुलिस वाला पूछता है, आप क्यों भाग रहे थे? अमिताभ मुस्कुरा कर कहता है, हम तो बातों में ऐसे मगन थे कि पता ही नहीं चला कि पीछे पुलिस है। इंस्पेक्टर कहता है कि चलो मान लिया कि आप बातों में थे लेकिन पुलिस का सायरन सुनाई ही नहीं दिया आपको। इस पर वो कहते हैं कि देखिए बात ये है। यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। अमिताभ बच्चन कहता है कि इनकी साथी परवीन बाबी का मसला ये है कि इसके वालिद इसे किसी अमीर आदमी से शादी कराना चाहते हैं जब वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, इसलिए सभी भागे जा रहे थे। ये मुकालमे इस तरह इतने शानदार अंदाज में अदा होते हैं कि नाजरीन को एक लम्हे के लिए शक होता है कि क्या ये वाकई हार चोर हैं या बस एक मासूम आशिकों की कहानी है। इस सीन की कामयाबी की वजूहात भला क्या हो सकती हैं? सीनियर अदाकारों की केमिस्ट्री, अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी की जोड़ी स्क्रीन पर बिजलियां गिराया करती थी। एक स्टाइलिश स्मार्ट हीरो और एक दिलकश हीरोइन। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, पंजाबी में कहते हैं कि प्रेम कर छू। मौसीकी और सस्पेंस का भी मिलाप बड़ा होता है ज़बरदस्त। आर.डी. बर्मन का म्यूज़िक और फिल्म के सस्पेंस सीन्स एक साथ चलते हैं जिससे बड़ा ख़ास माहौल बनता है। हर शॉट में तफसील नज़र आती है, चाहे गाड़ी का ताक़ब हो, बंदरगाह का नज़ारा हो। कैमरा एक लम्हे के लिए भी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ता। हंसी मजाक, संजीदगी और धोखाधड़ी के रंग एक साथ डालना आसान नहीं होता लेकिन इस फिल्म ने ऐसे बखूबी हुआ। ऐसा फिल्म शान की खूबसूरती यही थी कि वो सिर्फ एक्शन या रोमांस तक महदूद नहीं थी, तो एक मुकम्मल पैकेज थी जिसमें सीनियर अदाकारों की भरपूर मौजूदगी
शानदार स्क्रिप्ट और दिल को छू लेने वाला म्यूज़िक सब कुछ शामिल था। ये फिल्म आज भी जब चलती है नाज़रीन इसमें खो जाते हैं और वो सारा जादू दोबारा ज़िंदा हो जाता है जो 1980 में बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था।